बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। तेरी याद ने बना दी, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मुझे रास आ गया है तेरी दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। तेरे नाम ने बना दी मेरी जिंदगी, जिंदगी, जिंदगी फसाना। हरि बोल। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया भूल जाए। मुझे इसका गम नहीं है ये दुनिया भूल जाए। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया भूल जाए। मुझे इसका गम नहीं है ये दुनिया भूल जाए। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम भूल जाना। मुझे रास आ गया है तेरी दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। ओ मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरी दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। बांके बिहारी लाल की जय हो। तेरी सावरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है। तेरी सावरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है। तेरी सावरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है। तेरी सावरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है। ऐसा बरे सलोने, ऐसा बरे सलोने अब और ना सताना। ऐसा बरे सलोने अब और ना सताना। हे
झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। हे मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। हे तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरी दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। दम निकले तेरे दर पे। मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे। मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे। मेरी आरज़ू यही है दम निकले तेरे दर पे। अभी सांस चल रही है, अभी सांस चल रही है, कहीं तुम चले न जाना। अभी सांस चल रही है कहीं तुम चले न जाना। मुझे रास आ गया है तेरी दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। हे मुझे रास आ गया है तेरी दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरी दर पे सर झुकाना। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। खड़े होकर आज की पावन आरती में सभी प्रवेश करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदग्गो हविः प्रजननं मे असुदशवीरग्गो सर्वणकुसुस्ताये आत्मा सनि प्रजा सनि पस्वनि लोक सन्न्यवयसनि ग्नि प्रजां बहुरां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि राम यही हरि राम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों
पापियों को पाप से है तार दे। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल शब्द मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सद्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार भुजगेंद्र हार सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरिः ओम जलेन शीतलीकरणं जतो यतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु। सन्नः कुर्प्यजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजादिकरवेदलसादपुष्पै बिल्वप्रभावतुलसीदलमञ्जरीभिस्तं पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोली भागवत भगवान की जय। व्यास भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम सीता राम। अब आप सभी लोग अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं और जो इधर उधर घूम रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि कथा पंडाल में आकर के बैठें, आगे से बैठ करके ही कथा को सुने। परम श्रद्धेय व्यास भगवान की वाणी का हम सभी लोग आज लाभ देंगे। सभी से निवेदन है जो नहीं आ पाए हैं वह सभी अपने अपने गृह कार्यों से अल्प विश्राम लेकर जल्दी से जल्दी कथा पंडाल में आएं और आकर के परम श्रद्धेय वृंदावन से पधारी
पूज्या देवी गौरप्रिया जी के मुखारविंद से हम सभी लोग आज सप्तम दिवस के विश्राम दिवस के समय भगवान श्री की पुरुषोत्तम की श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा में अवगाहन करेंगे। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी अतिशीघ्र यहाँ पर आने की कृपा करें, जिससे कि कथा समय पर प्रारंभ हो। पूज्या देवी जी विराजित हो चुकी हैं मंच पे। आपसे निवेदन है कि आप सभी अतिशीघ्र आने की कृपा करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम सीता राम। श्री राधे राधे, जय राधे श्री राधे। श्री राधे, जय राधे राधे। श्री राधे, जय राधे राधे। श्री राधे राधे, जय राधे राधे। श्री राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, हनुमान जी महाराज की। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आई हनुमान जी विराजे, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। सभी मिलकर ठाकुर जी के पावन नाम को गाते हुए आज की पावन कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जय हो। सभी भाव से ताली सेवा करते हुए हरि बोल। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जय हो।
साथ कभी ना छूटे, साथ कभी ना छूटे। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे नाथ, जैसे अभी 7 दिनों तक हम आपके नाम को गाते रहे हैं, आपकी कथा को सुनते रहे हैं, आपका नाम गाना, आपकी कथा को सुनना केवल 7 दिन तक सीमित ना रहे। आप इतनी कृपा करके रखना कि हम मरते समय तक, मरते दम तक आपके श्री चरणों से लगे रहे, आपकी सेवा में लगे रहे, आपकी भक्ति में लगे रहे। और प्रभु से कहो, हे नाथ, हमारा जो मन का तार आपसे जुड़ चुका है, जो हृदय का तार हमारा आपसे जुड़ चुका है, अब कृपा इतनी बनाना कि जन्म जन्म तक कभी भक्ति का, प्रेम का तार टूटे नहीं, ये मन का तार ना टूटे। सभी कहिए प्रभु से, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, साथ कभी ना छूटे, साथ कभी ना छूटे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, साथ कभी ना छूटे, साथ कभी ना छूटे। टूट जाए श्वासों की लड़ियां, तार कभी ना टूटे, तार कभी ना टूटे, तार कभी ना टूटे। चरणों में इस दास को बिठाए रखना, चरणों में इस दास को बिठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, चरणों में इस दास को बिठाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोलिए सावरे सरकार की, श्री राधा रमण लाल की। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणावरणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोकलोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए, आज विश्राम दिवस की पावन कथा में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। विगत 6 दिनों से हम आप सभी प्रभु की पावन लीलाओं को, प्रभु के पावन चरित्रों को श्रवण करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं।
आज कथा का विश्राम दिन है। कई लोग कहते हैं कि आज भगवान की कथा पूरी हो जाएगी, आज भगवान की कथा समाप्त हो जाएगी, लेकिन भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती, ना ही कभी भगवान की कथा समाप्त होती है। भगवान की कथा केवल मात्र विश्राम देती है। 7 दिनों से हम सभी के बीच में जो दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण खुला हुआ था, आज वो भागवत महापुराण यहाँ पर विश्राम ले लेगा। लेकिन भगवान की कथा पूरी नहीं होगी, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहूँ सुनहूँ बहु विधि सब संता। भगवान की कथा, भगवान की लीला अनंत है, तो प्रभु की कथा महाराज कभी पूरी नहीं होती, केवल मात्र भगवान की कथा विश्राम लेती है। आज जब आप इस कथा पंडाल से जाओ तो महाराज आपके हृदय में भगवान के प्रति कोई संबंध स्थापित हो जाए, भगवान से आपका कोई रिश्ता बन जाए, तब आप समझना कि आपका कथा को सुनना सफल हो गया है, कथा को सुनना सार्थक हो गया है। क्योंकि अभी 7 दिन तो खूब हमने भगवान की कथा सुनी है, खूब भगवान के नाम को गाया है, लेकिन 7 दिन के बाद भी भगवान का नाम हमारे चित्त में रहे, भगवान की कथा हमारे चित्त में रहे, तब समझना कि प्रभु की कहीं कृपा हमारे ऊपर हुई है, हमारे जीवन में भगवान की कृपा हुई है। आज भागवत महापुराण तो यहां से बंद हो जाएगा, लेकिन जब आज भागवत महापुराण यहां पर बंद होगा तो इसके साथ साथ हम अपने जीवन रूपी पुराण को खोलकर पन्ने पन्ने पर ठाकुर जी के नाम को विराजित कर लें, प्रभु के नाम को विराजित कर लें, तो हमारा ये जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि अभी तक हमने अपने जीवन रूपी पुराण को खोला भी नहीं है, अभी तक हमने जाना भी नहीं है कि हमें ये जीवन मिला किस लिए है, इस जीवन को प्राप्त करके हमें क्या पाना है, अभी तक हमने इसको जाना भी नहीं है। इस संसार में आने का हमारा केवल मात्र एक ही लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना। एक बार भगवान ने एक जीवात्मा से कहा कि चल हम एक खेल खेलते हैं। तो जीवात्मा ने कहा ठीक है प्रभु, कौन सा खेल? तब भगवान बोले लुका छिपी का खेल खेलेंगे। जीवात्मा ने कहा जैसी आपकी मर्जी। लेकिन जीवात्मा कहने लगा प्रभु से कि हे नाथ, पहले मैं छिपूंगा और आपको मुझे खोजना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, पहले तू छिप जा, मैं ढूंढ लूंगा। तो महाराज एक जीवात्मा आके कहाँ छिपा? एक जीवात्मा आके एक माँ के गर्भ में छिप गया, एक माता के गर्भ में आके जीवात्मा छिप गया। तो भगवान ने उसको ढूंढ लिया, गर्भ में जाकर भी प्रभु ने ढूंढ लिया और अति शीघ्र भगवान ने उसको गर्भ से बाहर भी निकाल दिया। अब भगवान कहते हैं देख, मैंने तो तुझे ढूंढ लिया, अब तेरी बारी है, मैं छिपूंगा और तुझे ढूंढना है। तो भगवान आकर कहाँ छिपे? कहीं और नहीं, भगवान आकर एक जीवात्मा के हृदय में छिप गए।
और इस संसार में हम आए हैं तो हम भगवान को ढूंढने के लिए आए हैं, प्रभु को पाने के लिए आए हैं। लेकिन हम सारे काम इस संसार में करते हैं केवल भगवान की प्राप्ति को छोड़कर। कभी हमें प्रयास नहीं करते कि हमें प्रभु को भी प्राप्त करना है, भगवान को भी प्राप्त करना है। संसार की क्रियाओं में लगकर सारा जीवन हम ऐसे व्यतीत कर देते हैं, ऐसे ही गवा देते हैं, पर भगवान को पाने का हम प्रयास नहीं करते। क्यों? क्योंकि इस संसार में आकर ये जो भवरोग है ना, ये भवरोग सबको पकड़ लेता है। जितने भी लोग संसार में आए हैं ना, सबको बीमारी लगी है। आप बोलोगे हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें तो कोई बीमारी नहीं है। तन में भले ही बीमारी नहीं लगी हो, पर मन में सबके बीमारी लगी है। कौन सी बीमारी? भवरोग की बीमारी। इस बीमारी के गुण जानते हो क्या है? इस भव रोग की बीमारी के गुण है जो हम कहते हैं ये मेरा है, घर मेरा, परिवार मेरा, बच्चे मेरे, धन दौलत मेरी, संसार मेरा। हर वस्तु पर अपना अधिकार जमाते हैं कि सब मेरा है, बल्कि कुछ है हमारा नहीं। लेकिन फिर भी संसार की हर एक वस्तु को हम मेरा मेरा कहते हैं। ये भवरोग की बीमारी के गुण हैं। सबको भवरोग लगा हुआ है। इस भवरोग से बचने की केवल एक ही औषधि है, केवल मात्र एक ही दवा है, वो है भगवान का नाम, प्रभु का नाम। एक ही दवा है। आज जब आप इस कथा पंडाल से जाएंगे तो आपको भी एक दवाई दी जाएगी। अभी तक देखो 7 दिन तक आप अस्पताल में भर्ती थे, एडमिट थे। कैसे? जब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो, ज्यादा गंभीर स्थिति हो, तो जब उसको अस्पताल ले जाओ तो डॉक्टर पहले उसको भर्ती करता है ना, 2-4 दिन के लिए। और जब उसको अस्पताल में रखता है तो भर भर के डोज दिया जाता है। दिन में 4-4 बोतल चल रही हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, दवाई दी जा रही है, भर भर के डोज दिया जाता है जितने दिन वो अस्पताल में रहता है। और जब डॉक्टर को लगता है कि हाँ अब स्थिति थोड़ी नॉर्मल हो चुकी है, और जब वो अस्पताल से छुट्टी देता है तो फिर कहता है देखो अभी तो इतनी सारी दवाई दी जा रही थी, लेकिन अब एक दवाई मैं आपको दे रहा हूँ। घर जाने के बाद इस दवाई को नियम पूर्वक लेते रहना, समय समय पर लेते रहना, तो दोबारा ये बीमारी नहीं पकड़ेगी। और यदि उस दवाई को समय समय पर नहीं लोगे तो बीमारी वो दोबारा पकड़ लेगी। अभी वैसे ही ना आप 7 दिन से भर्ती थे यहाँ पे, 4-4 घंटे खूब भर भर के डोज दिया जा रहा था कथा का। हाँ, भगवान का नाम भी गाओ, सुनो भी, चित्त भी लगाओ, भर भर के डोज दिया जा रहा था। लेकिन आज जब 7 दिन बाद इस अस्पताल से आपको छुट्टी मिलेगी ना, तो केवल एक औषधि दी जाएगी, आपको एक दवाई दी जाएगी। वो दवाई कौन सी है, वो औषधि कौन सी है? जो एक औषधि आपको दी जाएगी, केवल मात्र एक औषधि है। मानस में बाबा तुलसीदास जी बताते हैं कि वो औषधि कौन सी है। राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा, कर से करम करहु विधि नाना, कर से करम करो विधि नाना, मन राखा हो जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। औषधि कौन सी है? कहा महाराज राम रसायन तुम्हारे पासा। रसायन शब्द औषधि को भी रसायन कहा जाता है।
तो यहाँ पर आपको राम नाम रूपी दवाई दी जाएगी, भगवान के नाम की दवाई दी जाएगी। अब इसका समय कौन सा है, कब इसको लेना है? कहा महाराज 24 घंटे में, जब समय आपको मिल जाए, जब आपको लगे कि अब इस दवाई को थोड़ा सा ले लिया जाए, इस औषधि को थोड़ा सा ले लिया जाए, उसी समय ले लो। इसका कोई एक समय नहीं बताया कि नहीं सुबह ही लेना है कि शाम को ही लेना, ना, 24 घंटे में जब आपको समय मिल जाए। कर से कर्म करहु विधि नाना, ये औषधि ऐसी है हाँ कि सब काम को छोड़कर बैठ के नहीं ली जा सकती ना, काम भी करते चलो और धीरे धीरे इस औषधि का सेवन भी करते चलो। यदि भगवान के नाम को गाते रहोगे, प्रभु के नाम को लेते रहोगे, तब महाराज दोबारा ये भवरोग की बीमारी नहीं पकड़ेगी, ये भवरोग की बीमारी आपको नहीं जकड़ेगी। और जैसे आप भगवान के नाम को छोड़ोगे, भगवान के नाम का त्याग करोगे, महाराज याद रखना दोबारा फिर ये भवरोग की बीमारी पकड़ लेगी। जैसे भगवान के नाम को छोड़ोगे, तो भगवान के नाम को छोड़ना नहीं, त्याग नहीं करना, बस धीरे धीरे संसार में रहो, किसी भी स्थिति में रहो, बस भगवान के चरणों में चित्त लगा के रखो, भगवान के नाम को अपने हृदय में बिठा कर रखो, इसी से कल्याण हो जाएगा। तो आप अपने जीवन में यदि भगवान के नाम को विराजित कर लोगे, प्रभु को अपना बना लोगे, तो ये संसार रूपी सागर से छूटने का साधन आसान हो जाएगा। तो बस इस कथा का पूरा सार ही यही है कि आपका मन भगवान के श्री चरणों में लग जाए, आपका चित्त भगवान के श्री चरणों में लग जाए। इस कथा का सार ही यही है महाराज, उद्देश्य ही यही है। तो भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती है, भगवान की कथा केवल मात्र विश्राम लेती है। आप सभी के बीच में जो 7 दिनों से श्रीमद् भागवत महापुराण खुला हुआ था, आज वो विश्राम ले लेगा। लेकिन कथा तो विश्राम हो जाएगी। कथा के साथ साथ आप अपने चित्त में यदि प्रभु को बिठा लोगे, हृदय में प्रभु को बिठा लोगे, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। वरना याद रखना महाराज, भगवान के पास जाकर भगवान को जवाब क्या दोगे यदि प्रभु का भजन नहीं किया, प्रभु का नाम नहीं लिया? तो भगवान के पास में जाकर कोई जवाब है देने के लिए कि हम जाकर ऐसा जवाब भगवान को दे देंगे, ये सब सुना देंगे कि प्रभु हम भजन नहीं कर पाए, घर में फंसे थे, संसार में फंसे थे, तो भगवान का भजन नहीं कर पाए। तो ये बहाने भी काम नहीं आएंगे। अब कई लोगों की आदत होती है ना, अब मान लो आप ही कथा सुनने के लिए आ रहे हो, किसी आस पड़ोस वालों से कहो कि चलो आज आखिरी दिन है कथा सुनाते हैं, तो कई लोग जवाब क्या देते, महाराज हमें तो मरने की फुर्सत नहीं है, हम कहाँ कथा सुनने के लिए जाएं। अब विचार करो, सच में यदि उनका बुलावा आ जाए भगवान के यहाँ से, तो वो क्या कहेंगे? यमराज से क्या यही बोल देंगे कि महाराज हमें मरने की फुर्सत नहीं है, पड़ोसी को ले जाओ, पड़ोसी खूब जाता था कथा सुनने के लिए, ये बहुत फ्री बैठा है तो उसको ले जाओ। तो ऐसा बहाना भगवान के यहाँ चलने वाला नहीं है। भगवान के यहाँ तो एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक चीज का, क्योंकि आप यदि संसार में कोई गलत काम कर दो, संसार में यदि आप कोई अपराध कर दो, संसार की अदालत में आपको ले जाया जाए, तो महाराज आप दुनिया की अदालत से भले ही छूट सकते हो, कुछ पैसा रुपया दे के, रिश्वत दे के आप वहां से छूट सकते हो, लेकिन याद रखना भगवान की अदालत में कोई रिश्वत काम नहीं करती, कोई पैसा रुपया वहां काम नहीं करता। वहां तो एक एक कर्मों का हिसाब लिया जाता है, एक एक कर्मों का हिसाब। इसलिए संत कहते हैं ना कि कर्मों को बड़े सोच समझ के हमें करना चाहिए, संभल संभल के करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ,
एक चीज का जवाब देना, भगवान ने सबका अलग अलग धर्म बनाया है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग व्यवस्था की है भगवान ने सबकी, और सबका अलग अलग धर्म बनाया है। एक गाय का भोजन क्या है, जवाब आना चाहिए। गाय का भोजन क्या है, क्या खाती है गाय? क्या? घास खाती है, गाय का भोजन है। एक शेर का भोजन क्या है, शेर क्या खाता है? मांस। और एक इंसान का भोजन क्या है? अनाज। अब यदि कोई गाय महीने भर से भूखी बैठी है, उसको घास ना मिले खाने के लिए, आप उस गाय के सामने जाके मांस डाल दो तो क्या वो गाय खाएगी? खाएगी? मर जाएगी भूखी, पर खाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसका धर्म है, वो खाएगी तो घास ही खाएगी। भगवान ने उसकी व्यवस्था की है घास को खाने की, वो अपने धर्म को नहीं त्यागेगी। वो भूखी मर जाएगी, भूखा मरना पसंद करेगी और मांस को खाना पसंद नहीं करेगी। गाय का धर्म है। यदि कोई शेर 1 साल से भूखा हो और उस शेर के सामने जाकर घास डाल दे तो क्या वो शेर खाएगा? नहीं खाएगा। वो भी अपने प्राणों को त्यागना पसंद करेगा, पर वो घास नहीं खाएगा, क्योंकि उसका धर्म है। भगवान ने उसके भोजन की व्यवस्था मांस की है, वो खाएगा तो मांस ही खाएगा, घास नहीं खाएगा, क्योंकि उसका धर्म है। और एक इंसान का धर्म क्या है? क्या है? रोटी आए सो रोटी खा जाएंगे, घास आए सो घास खा जाएंगे, मांस आए सो मांस खा जाएंगे, जो आए आने दो, छोड़ेंगे नहीं, सब खा जाएंगे। और बोलेंगे हम तो भैया मानव है, इंसान है। काहे के मानव हो, काहे के इंसान हो? जब अपने धर्म पर नहीं रहे आप, तो आप कैसे इंसान हो? आप खुद विचार करो। सबसे ज्यादा खाने की व्यवस्था इस संसार में भगवान ने किसी की बनाई है तो वो एक इंसान की बनाई है। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। एक में स्वाद ना आवे, एक में पेट ना भरे तो दूसरे को खा लो, और दूसरे में स्वाद ना आवे, दूसरे में पेट ना भरे तो तीसरे को खा लो। लेकिन फिर भी धिक्कार है ऐसे इंसान पर, 56 प्रकार की व्यंजनों को छोड़कर दूसरे जीव जंतुओं को मार कर अपना पेट भरता है और फिर कहता है मैं राम का भक्त हूं, मैं कृष्ण का भक्त हूं। दूसरे जीव जंतुओं को मारकर खाने में क्या मिल जाता है? लोग कहते हैं हम शरीर को हष्ट पुष्ट बनाएंगे, इसलिए दूसरे जीवों को मार मार कर पेट भरते हैं, शरीर ताकतवर होगा। क्या करोगे ऐसे शरीर को ताकतवर बना के, जिस शरीर में एक दिन आग ही लगनी है? आप कितना भी ताकतवर शरीर को बना लो, जब समय आएगा तो उसमें अग्नि लगनी, उसको राख ही बनना है। तो क्यों फिर इस उदर के पीछे, इस पेट के पीछे पाप कमाते डोलते हो? एक एक कर्मों का हिसाब भगवान के पास में देना पड़ेगा, एक एक कर्मों का। इस संसार में हर एक जीवात्मा को बराबर अधिकार है जीने का, बराबर अधिकार है। लेकिन लोग तरह तरह के बहाने लगाकर दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट भरते हैं और फिर कहते हम भगवान के भक्त हैं। एक बात आपसे कहें, जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत में एक बार भी यदि किसी जीवात्मा को मार के अपने पेट में भक्षण कर लिया और वो कहे कि मैं भगवान की भक्ति करूं, राम की भक्ति करूं, कृष्ण की भक्ति करूं, एक दिन भी भगवान एक क्षण के लिए भी उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं करते। आप जीवन भर भक्ति कर लो, भगवान स्वीकार नहीं करते। स्वीकार तो क्या, कई बार लोग कहते हैं ना कि मैं महीने में 1-2 बार खा लेता हूँ, पर हाँ मंगलवार को नहीं खाता हूँ, क्योंकि मंगलवार को हनुमान जी का दिन है। और दिनों में हनुमान जी भाग जाते हैं क्या? केवल मंगलवार को ही बैठते हैं कि मंगलवार को देखेंगे आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे, और दिनों में नहीं देखेंगे। व्यक्ति एक बार भी जो दूसरे जीवों को मारकर खाता है ना, वो भक्त की तो बात छोड़ो, वो इंसान भी नहीं है, वो जानवर से भी बदतर है। भगवान कभी उसके हाथ का एक पुष्प भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए कभी भी प्रयास ऐसा करो कि हमारे द्वारा किसी भी जीवात्मा को, जीव जंतुओं को कष्ट ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे।
क्योंकि दुनिया वालों की नजर में कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की डायरी में एक एक चीज लिखी जा रही है, एक एक का हिसाब करेंगे भगवान। इसीलिए संत कहते हैं ना कि उजली करनी कर ले भैया, करम ना करियो काला, लाख आंख से देख रहा है हमें देखने वाला। वो करता क्या है कि पुण्य की नैया पार लगाता, पाप स्वयं डूब जाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता, उनके दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का जय खाता। हो। हरि बोल। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या राजा क्या रानी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, ओ क्या राजा क्या रानी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में है लिखी सबकी कर्म कहानी, सबकी कर्म कहानी, सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी बैठा अंदर, अंतर्यामी बैठा अंदर सबका हिसाब लगाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का जय खाता। हो।
के दरबार में लोगों का खाता, मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। किसी का प्लस में जा रहा है, किसी का माइनस में जा रहा है। हाँ, जब यहाँ तक आ गए हो तो यहाँ आके क्यों घाटे में जा रहे हो? कम से कम यहाँ तो प्रयास कर लो कि बराबर में ठाकुर जी की डायरी में लिखा जाए कि हमने यहाँ पे भगवान का नाम लिया था। तो हाथ ऊपर खड़े करके सभी सीधे सीधे हाथ करके एक बार भगवान का नाम गाएंगे सभी। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कहते हैं दुनिया की अदालत में रुपया पैसा देके बच जाओगे, लेकिन भगवान की अदालत में कोई बचाने वाला नहीं है। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को इतना कम भी नहीं देता और किसी को इतना ज्यादा भी नहीं देता। भगवान के दो दूत हैं, चित्र और गुप्त। जहां जहां हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती ना, वहां के हर एक कर्मों का हिसाब चित्र और गुप्त लिख कर रखते हैं भगवान के पास में। इसीलिए कहते हैं कर्म ऐसे करो कि भगवान के पास जाकर हमें पछताना ना पड़े। उजली करनी कर ले भैया, कर्म ना करियो काला। लाख आंख से देख रहा है हमें देखने वाला, और वो प्रभु करता क्या है? पुण्य की नैया पार लगाता, पाप स्वयं डूब जाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। ठाकुर जी के दरबार में सबका खाता बराबर चल रहा। को अपने मस्तक पर धारण करके द्वारिकापुरी पहुंचा। अब द्वारिकापुरी में जैसे द्वारिका नाथ की सभा में पहुंचा तो वो मणि सूर्य की तरह चमके। इतना उस मणि का तेज।
द्वारिका के सेवक सब कहने लगे, हे नाथ, आज तो लगता है कि सूर्य देवता नीचे प्रकट होकर आ गए हैं। ये कौन सामने से चला आ रहा है? ठाकुर जी बोले, भैया ये कोई सूर्य देवता नहीं है, ये सत्राजित है, जिसको सूर्य से प्राप्त सैमंतक मणि है। सत्राजित भगवान के निकट आए, बैठे ठाकुर जी के निकट। ठाकुर जी सत्राजित से बोले, राजन, तुम्हारे घर में तो इतनी भीड़ भाड़ है नहीं, तुम्हारा तो छोटा सा परिवार है। तुम ऐसा करो, इस मणि को मुझे दे दो, ये मणि मुझे दे दो। अब जैसी कहा कि इस मणि को मुझे दे दो, तो सत्राजित ने कहा कि मैंने सूर्य की तपस्या की, मैंने मणि को प्राप्त किया। को पता लगा कि मेरे भाई प्रसेन को किसी ने मार दिया है और प्रसेन को मारकर मणि छीन ली है, कलंक लगा दिया। अब धीरे धीरे सब में बात फैली। जब सब में बात फैली तो भगवान को पता लगा। आज जब भगवान को पता लगा तो आज प्रभु उसी वन में गए जिस वन में प्रसेन गया था, और जाकर ठाकुर जी ने देखा कि प्रसेन तो मरे पड़े हैं, लेकिन वहां पर मणि नहीं है। चारों तरफ देखने लगे। जब चारों तरफ देखने लगे तो वहीं पर भालू के पंजों के निशान दिखाई दिए। उन्हीं भालू के पंजों के निशान के पीछे पीछे जैसे ही ठाकुर जी गए तो देखा कि एक गुफा में एक भालू की कन्या उस मणि के साथ खेल रही है। और जैसे ही ठाकुर जी उस मणि को लेने लगे तो गुफा में से अंदर से एक भयंकर भालू आया और आके भगवान के साथ में युद्ध करने लगा। जब भगवान के साथ में युद्ध करने लगा तो कई दिन तक युद्ध चला। जब वो भालू परास्त हो गया तो परास्त होकर भगवान के चरणों में बैठ गया और चरणों में बैठकर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं पहचान चुका हूं आप कौन हैं। आप राघवेंद्र सरकार हैं। ये जो भालू था ये कोई और नहीं, ये जामवंत जी थे। जामवंत जी बड़े ही बलशाली थे। एक दिन त्रेता युग में रघुनाथ जी के पास में जामवंत जी गए और रघुनाथ जी से जाकर कहने लगे कि हे नाथ, मेरे मन में युद्ध करने की कामना है, क्यों ना दो दो हाथ हो जाएं। राम जी बोले, महाराज, मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। यदि मैं तुम्हारे संग में युद्ध करूंगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि भगवान राम जी कैसे थे, बिना कारण के ही किसी के भी साथ में युद्ध करने लग जाते। इसलिए मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा जब मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार धारण करके आऊंगा, तब तुम्हारी शिक्षा को मैं पूरा करूंगा। तो आज भगवान ने जामवंत जी की इच्छा को पूरा किया, जामवंत जी के साथ में युद्ध किया। जामवंत जी बोले, प्रभु कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा कि जिस मणि के साथ तुम्हारी ये कन्या खेल रही है, इस मणि के कारण मेरे ऊपर कलंक लगा है। मैं इस मणि को लेने के लिए आया हूं। जामवंत जी बोले, अपने हाथ आगे कीजिए। और जैसे भगवान ने अपने हाथ को आगे किया, जामवंत जी ने एक हाथ पर मणि रख दी और दूसरे हाथ पर अपनी कन्या जामवती का हाथ रख दिया। और जामवंत जी बोले, प्रभु आप मणि के साथ साथ मेरी कन्या जामवती को भी स्वीकार कीजिए। भगवान बोले, देखो मैं स्वीकार तो कर लूं, पर बात तो यही है कि तुम्हारी कन्या कन्या हो मैं तब तो मैं स्वीकार कर लूं, क्योंकि भालू की पुत्री तो भालू ही होगी। मैं यदि तुम्हारी कन्या को स्वीकार करूंगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि द्वारिकाधीश को कोई कन्या नहीं मिली विवाह करने के लिए, जो एक भालू के साथ में विवाह कर लिया।
जामवंत जी कहने लगे प्रभु आप ही तो कहा करते हैं कि आपका ये लीला पुरुषोत्तम अवतार है, ये भी आपकी एक लीला ही हो जाएगी। अब जैसे ही कहा तो भक्त का भाव रखने के लिए ठाकुर जी ने अपनी पीताम्बरी को लिया और पीताम्बरी से जामवती जी को ढक लिया और जामवती जी को ढक कर द्वारिकापुरी के पीछे वाले द्वार से आकर एक कक्ष में जामवती जी को बंद कर दिया। अब जैसे उस कक्ष में जामवती जी को बंद करके बाहर निकल ही रहे थे, उतने में सामने से रुक्मणी जी आ गई और रुक्मणी जी बोली महाराज आपने अभी अभी इस कक्ष में किसको बंद किया? अब ये तो कह नहीं सकते कि मैंने एक जानवर के संग में विवाह किया है। ठाकुर जी बोले रुक्मणी मैंने एक और विवाह कर लिया। रुक्मणी जी को क्रोध आया और क्रोध में आकर रुक्मणी जी के मुख से वचन निकले कि जो भी हो मुझसे कम सुंदर कन्या हो। और जैसे कहा कि जो भी हो मुझसे कम सुंदर कन्या हो, उस कक्ष को खोल कर देखा। जब उस कक्ष को खोल कर देखा तो जामवती जी माता रुक्मणी से कम सुंदर कन्या बन गई थी। तो ऐसा भगवान का दूसरा विवाह जामवती जी के साथ में हुआ। एक बात कहें, कई बार लोगों की आदत होती है ना कि बात बात पर खुद को कोसते रहते हैं। भले जीवन में कोई दुख ना हो, कोई संकट ना हो, कोई तकलीफ ना हो, फिर भी खुद को कोसते रहेंगे, अरे हमारा तो जीवन ही बेकार है, कभी हमारे साथ तो अच्छा ही नहीं होता, हमेशा भगवान हमारे साथ ही बुरा करते हैं। आदत होती है ना कई लोगों की कहने की सावधान रहा करो, कभी खुद को कोसा मत करो, क्योंकि 24 घंटे में एक बार हमारे मुख पर महाराज सरस्वती विराजित होती है। अब वो समय हमें तो पता नहीं है कि 24 घंटे में कौन से समय हमारे मुख पर सरस्वती बैठ रही है। और मानो जिस समय हम खुद को कोस रहे हो कि हमारा तो जीवन ही बेकार है, यदि उसी समय हमारी जिह्वा पर हमारे मुख पर सरस्वती बैठी हो और वो बात उसी समय सत्य हो जाएगी, फिर आप लाख प्रयास कर लो तो जीवन को सुधार नहीं पाओगे, बेकार ही हो जाएगा जीवन। इसलिए बार बार खुद को कोसना नहीं चाहिए और ना ही अपने बच्चों के लिए उल्टा सीधा बोलना चाहिए। कई माताओं की आदत होती है ना, कोई बच्चे थोड़ा उत्पात मचा दें तो उल्टा सीधा बोलती हैं उनको। बच्चों को उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि 24 घंटे में एक बार सबके मुख पर सरस्वती विराजित होती है। अब हम जिस समय अपने बच्चों को उल्टा सीधा कह रहे हो, मानो उसी समय यदि हमारे मुख पर सरस्वती विराजित हो तो वो फिर जो हमने गलत वचन कहे हैं उन वचनों का प्रभाव हमारे बच्चों के ऊपर हो जाता है। इसलिए वाणी बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। आज जब माता रुक्मणी जी के मुख से निकला कि जो भी हो मुझसे कम सुंदर कन्या हो, तो वाणी का प्रभाव देखो। जामवती जी माता रुक्मणी से कम सुंदर कन्या बन गई, इसलिए वाणी का भी बड़ा प्रभाव रहता है। तो ऐसा भगवान का दूसरा विवाह जामवती जी के साथ में हुआ। उस मणि को लेकर ठाकुर जी पहुंच गए सत्यराजित के पास में और कहा, राजन आपने इस मणि के कारण मेरे ऊपर कलंक लगाया था, आप लीजिए इस मणि को अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए ये मणि। और जब मणि को लौटाया तो महाराज अपने ऊपर गिलानी हुई सत्यराजित को कि मैंने एक मणि के कारण द्वारिकाधीश के ऊपर कलंक लगा दिया। भगवान से बोले, प्रभु क्षमा कर दो, अब इस मणि को मैं नहीं लूंगा, अब इस मणि को आप अपने ही पास रखो और इस मणि के साथ साथ आप मेरी कन्या सत्यभामा को भी स्वीकार करो। भगवान बोले, हम सत्यभामा जी को स्वीकार तो कर लेंगे, पर इस मणि को आप अपने ही पास रखो। मणि को भगवान ने वही छोड़ा और सत्यभामा जी को लेकर प्रभु द्वारिकापुरी आ गए। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में हुआ। भगवान का चौथा विवाह
कालिंदी जी के साथ में हुआ, यमुना महारानी के साथ में हुआ। और भगवान का 5वां विवाह मित्रवृंदा जी के साथ में हुआ। 6वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ में हुआ। 7वां विवाह सत्या जी के साथ में हुआ। और 8वां विवाह भद्रा जी के साथ हुआ। ऐसे एक एक करके भगवान के 8 विवाह हुए। अब यहाँ पर एक भूमि से उत्पन्न एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर। और महाराज जब भौमासुर का जन्म हुआ तब भूमि ने, पृथ्वी मैया ने भगवान से वरदान मांगा था कि हे नाथ, जब तक मैं ना कहूं तब तक आप मेरे पुत्र को मारना मत। भगवान ने कहा ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर भौमासुर का अत्याचार बढ़ रहा है। जिस किसी कन्या का विवाह होता ये भौमासुर वहीं जाता और वहीं जाकर उस कन्या का हरण कर लेता। अब भगवान को पता लगा तो आज भगवान ने सत्यभामा जी को अपने साथ लिया और सत्यभामा जी को अपने साथ में लेकर भौमासुर के निकट पहुंच गए। यहाँ पर जो सत्यभामा जी हैं ये भूमि का अवतार है, पृथ्वी का अवतार सत्यभामा जी हैं। तो आज सत्यभामा जी को लेकर भौमासुर के पास में प्रभु पहुंचे और भौमासुर के पास में जाकर युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते बार बार प्रभु भौमासुर को मारने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार भौमासुर बच रहा है। अब ठाकुर जी देखते देखते भौमासुर बार बार बच रहा है तो सत्यभामा जी खड़ी खड़ी देख रही हैं। देखते देखते सत्यभामा जी के मुख से वचन निकले, प्रभु इनको क्यों छोड़ रहे हो, इनको मार दो इनको। और जैसे ये वचन निकले कि इनको मार दो, उसी समय भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और आज भौमासुर का प्रभु ने वध कर दिया, भौमासुर को मार दिया। जब भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया, भौमासुर को मार दिया, तभी महाराज जाकर भौमासुर के बंदी गृह को खोला। तो बंदी गृह में भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। ठाकुर जी सभी से बोले कि अब आप अपने अपने घर जाइए, किसी से अब डरने की आवश्यकता नहीं है। सारी कन्याएं एक स्वर में बोली, हे नाथ, अब हम अपने घर जाएंगी तो हमारे घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमें घर में नहीं रखेंगे और अब ना ही कोई हमारे साथ में विवाह करेगा, क्योंकि हम एक राक्षस के पास नहीं है। अब तो हमारे पास केवल एक ही मार्ग है कि हम प्राणांत कर दें। हम आपकी शरण में हैं, आप बताइए हम क्या करें। भगवान ने कहा कि आप सभी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप सभी को स्वीकार करता हूं। कहते हैं महाराज, हर एक व्यक्ति के जीवन में एक समय तो अवश्य ऐसा आता है जब जीवन में लगता है कि अब कोई हमारा नहीं है, हमें इस जिंदगी से प्यारी मृत्यु लगने लगती है। ऐसा समय सबके जीवन में एक बार तो आता है जब लगता है कि इस जीवन से बढ़िया है तो हम मर जाएं। लेकिन एक बात कहें, आप सोचोगे कि हम संसार के दुखों से भागकर आत्महत्या कर लें तो आप सुखी हो जाओगे, इस भूल में नहीं रहना। क्योंकि संसार में तो केवल वही दुख है जो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मरने के बाद जो दुख हमें प्राप्त होते हैं, आत्महत्या करने का भाव कभी मन में नहीं लाना चाहिए। आजकल क्या हुआ, थोड़ा सा दुख आया नहीं आत्महत्या कर लेंगे, थोड़ा सा संकट आया नहीं आत्महत्या कर लेंगे। कब तक कर्मों से भागोगे? आत्महत्या करने के बाद आपको क्या लगता है कि आप बच जाओगे, वहां आपको सुख मिल जाएगा? ना, प्रेत योनि इतनी भयंकर की होती है, जितना कष्ट आपने विचार भी नहीं किया होगा,
सोचा भी नहीं होगा जितना दुख जितना कष्ट प्रेत योनि में मिलता है, भूत की योनि में मिलता है। और आपको लगता है कि हम आत्महत्या कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, भूल में नहीं रहना। सुखी होने वाले नहीं हैं आप। आत्महत्या करने के बाद भी आपको प्रेत की योनि में जाना पड़ेगा महाराज। और जब प्रेत की योनि में जाना पड़ेगा तो जितने दुख संकट यहाँ पर नहीं मिले, इससे ज्यादा दुख संकट हमें प्रेत योनि में मिलते हैं। इसलिए कभी भी मन में आत्महत्या करने का भाव हमें नहीं लाना चाहिए। और कहते हैं आत्महत्या करना एक महापाप भी होता है। आज एक बार विचार करो, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, आजकल यदि स्कूल में फेल हो गए तो बच्चे उतने पे ही आत्महत्या कर लेते हैं। एक माता पिता 20-22 वर्ष आपको पाल पोस कर बड़ा करते हैं और आप ऐसे जीवन को खत्म करने में 20 सेकंड भी नहीं लगाते और उस जीवन को खत्म कर लेते हो केवल इस बात पे कि हम फेल हो गए, हम पास नहीं हुए। आपकी कोई मन की बात आपकी मानी ना जाए। आपने कोई बात रखी घर परिवार के बीच में, वो बात आपकी यदि मानी नहीं जाए तो आप उतने पर आत्महत्या करने को तैयार हो जाते हो। ये जीवन इतना आसान है। आपको क्या लगता है कि इतनी आसानी से आपको ये जीवन मिला है? 84 लाख योनियों में जाने के बाद हमें ये जीवन मिला है। ये इतनी आसानी से जीवन नहीं मिला जिसको 2 पल में त्यागने का भाव सोच लेते हो। कभी भी आपके जीवन में जब ऐसा समय आए, आपको लगे कि अब कोई मेरा नहीं है, अब इससे बढ़िया तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, जब संसार के सारे द्वार आपके लिए बंद हो जाएं, तब एक बार बिना सोचे समझे ठाकुर जी के द्वार पर चले आना। बिना सोचे समझे जब ठाकुर जी के द्वार पर आप चले आओगे तो कुछ हो या ना हो पर प्रभु आपको अपना लेंगे। क्योंकि भगवान का द्वार एक ऐसा है, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। एक हमारी राधा रानी का दरबार ऐसा है, दुनिया से ठोकर खाके, दुनिया से हार कर राधा रानी के दरबार में पहुंच जाए, ठाकुर जी के द्वार पर पहुंच जाए, एक पल में ठाकुर जी उसे अपना बना लेते हैं। इनके दरबार में कभी छोटे बड़े का भाव नहीं देखा जाता कि ये पैसे वाला है, ये गरीब है। दुनिया की दृष्टि भले ही भेदभाव कर ले, पर राधा रानी की दृष्टि में भेदभाव नहीं होता। जो दुनिया से हार कर जाता है, श्री जी उसको हृदय से लगाती है, राधा रानी उसको अपनाती है। तो कभी भी जीवन में ऐसा समय आए जब आपको लगे कि अब कोई मेरा नहीं है, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, बिना कुछ सोचे समझे आप राधा रानी के दरबार में चले आना, ठाकुर जी के दरबार में चले आना। क्योंकि जब दुनिया वाले ठुकराते हैं तब ठाकुर ही उसको अपनाते हैं, ठाकुरानी ही उसको अपनाती है। ऐसा राधा रानी का दरबार है महाराज। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार हजारों देखे तेरे दर जैसा कोई दर नहीं। ये सर जहां झुकता है सदा,
दरबार तेरा है उधर नहीं। इसीलिए कहा बड़ा सुंदर भाव, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया जिनको दुनिया राधा रानी की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। और कहा, संसार सही रहने को यहाँ दुख ही दुख है सहने को यहाँ। संसार सही रहने को यहाँ दुख ही दुख है सहने को यहाँ। संसार सही रहने को यहाँ दुख ही दुख है सहने को यहाँ। संसार सही रहने को यहाँ दुख ही दुख है सहने को यहाँ। भर भर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा राधा रानी की जय हो।
निराश भई पल पल में आस निराश भई पल पल में आस निराश भई पल पल में आस निराश भई दिन दिन घटती पल पल रहती दिन दिन घटती पल पल रहती दुनिया जिनको ठुकरा देती दुनिया जिनको ठुकरा देती वो गोद बिठाए जाते हैं दुनिया जिनको ठुकरा देती वो गोद बिठाए जाते हैं दरबार में राधा राधा रानी की जय हो बरसाने वाली की जय हो जो राधा राधा कहते हैं जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। आप भी सभी एक बार प्रेम करिए श्री राधे राधे जय राधे 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 जो राधा राधा कहते हैं जो राधा राधा कहते हैं वो श्याम शरण में रहते हैं वो श्याम शरण में रहते हैं करती है कृपा वृष भानुसुता करती है कृपा वृष भानुसुता वो महल बुलाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द बिताए जाते हैं ओ दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं बाल में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं बाल में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं राधा 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 ओ जय राधा राधा श्री राधा 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 जय राधा राधा ओ जय राधा राधा श्री राधा 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 जय राधा राधा एक बार आप सभी दोनों हाथ उठा करके बोलिए प्रेम श्री श्री राधे राधे ओ जय राधे 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 जय 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 राधे 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 जय 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 राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। राधा रानी का दरबार ऐसा है, जो भी दुनिया से हार कर आ जाए, राधा रानी उसको अपने हृदय से लगाती हैं। तो कभी भी महाराज जब जीवन में ऐसा समय आए, दुख का समय आए, तकलीफ का समय आए, दुनिया के आगे झोली नहीं फैलाना कि दुनिया वाले सहारा देंगे, क्योंकि यदि दुनिया वाले सहारा देते, दुनिया वाले हमारे अपने होते, तो दुनिया वालों की वजह से दुख ही नहीं आता जीवन में। तो कभी भी जब दुख का समय आए तो सीधे ठाकुर जी के द्वार पर चले जाओ, राधा रानी के द्वार पर चले जाओ। एक उनका द्वार ऐसा है कि सबके लिए आश्रय मिलता है, सबके लिए सहारा मिलता है। आज जब सभी कन्याएं 16,100 कन्याएं एक स्वर में कहने लगी, हे नाथ, अब तो हमारे पास केवल एक ही मार्ग है कि हम प्राणांत कर लें। अब हम आपकी शरण में आई हैं, आप बताइए हम क्या करें। तब भगवान ने कहा कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप सभी को स्वीकार करता हूं। तभी भगवान ने 16,100 रूप धारण किए और एक साथ में भगवान ने 16,108 विवाह कर लिए। तो ऐसे प्रभु के 16,108 विवाह हुए। अब लोग कहते हैं भगवान ने इतने विवाह किए। यदि आज ठाकुर जी इन कन्याओं को अपनाते नहीं, इन 16,100 कन्याओं का वर्णन नहीं करते, तो आज ये समस्त कन्याएं अपने प्राणांत कर देती। इनके प्राणों की रक्षा करने के लिए आज प्रभु ने इन सबको अपनाया, इन सबके साथ में विवाह किया। बड़ा प्रभु का परिवार है। सभी रानी के द्वारा 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या का जन्म हुआ। अब प्रभु का परिवार बढ़िया तरीके से चल रहा है। आज नारद जी विचार करने लगे कि जाकर देखूं तो सही, इतना बड़ा प्रभु का परिवार है, कैसे प्रभु ने संभाल रखा है। एक बार जाकर देखें तो सही, दर्शन तो करें। तो महाराज नारद जी द्वारिकापुरी में आए और द्वारिकापुरी में आकर नारद जी सबसे पहले रुक्मणी जी के कक्ष में पहुंचे और रुक्मणी जी के कक्ष में जाकर रुक्मणी जी से पूछने लगे, देवी प्रभु आपसे प्रेम तो करते हैं, आनंद में तो हो, कोई कमी तो नहीं है। रुक्मणी जी ने जवाब दिया, महाराज प्रभु बड़ा प्रेम करते हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। मैं तो कभी कभी कहती हूँ उनसे कि कभी जाम्बती के पास चले जाया करो, सत्यभामा के पास चले जाया करो। जाते नहीं है, बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा अनुराग करते हैं। अब नारद जी को लगा कि महाराज एक ही रानी पे सारा प्रेम निछावर कर देते हैं या सभी रानियों से प्रेम करते हैं। जाम्बती जी के कक्ष में गए, जाम्बती जी से जाकर पूछा। जाम्बती जी का भी यही उत्तर कि प्रभु तो बड़ा प्रेम करते हैं। सत्यभामा जी के कक्ष में गए, सत्यभामा जी से पूछा तो सत्यभामा जी ने भी यही उत्तर दिया कि प्रभु मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। जितनी भी रानियों के कक्ष में नारद जी गए, सबका एक ही उत्तर कि प्रभु बड़ा प्रेम करते हैं।
लेकिन नारद जी ने एक बात देखी, सारी रानियां प्रसन्न हैं, सारी रानियां खुश हैं, लेकिन द्वारिकाधीश किसी के कक्ष में नहीं मिले, ठाकुर जी किसी के कक्ष में नहीं है। नारद जी सोचने लगे कि समस्त रानियों को इतना प्रसन्न रखने वाले प्रभु आखिरकार हैं कहाँ, द्वारिकाधीश गए कहाँ हैं। पूरी रानियों के कक्ष में देखा, द्वारिकाधीश नहीं मिले, प्रभु नहीं मिले। पूरी द्वारिकापुरी में नारद जी ने खोज लिया, फिर भी पूरी द्वारिकापुरी में भी ठाकुर जी नहीं मिले। अब नारद जी सोच रहे हैं कि ठाकुर जी आखिर गए कहाँ। द्वारिकापुरी के महल की छत पर नारद जी पहुंचे और जाकर सोचने लगे कि ऊपर से देखूं ठाकुर जी कहीं दिखाई दे। जब द्वारिकापुरी के महलों की छत पर पहुंचे नारद जी, तो दूर से नारद जी ने देखा ठाकुर जी तो दिखाई नहीं दिए। दूर जाके समुद्र के किनारे पर एक घास फूस की झोपड़ी बनी हुई है। नारद जी सोचने लगे कि ये पूरी सोने की द्वारिकापुरी है, इस द्वारिकापुरी में नौकर चाकर के घर भी सोने के बने हुए हैं, तो इस द्वारिकापुरी में इतना तपस्वी संत कौन आ गया, इतना तपस्वी भक्त कौन आ गया जो यहाँ घास फूस की कुटिया बनाकर निवास कर रहे हैं। जाकर देखूं तो सही। और जैसे नारद जी उस झोपड़ी के पास में पहुंचे, उस कुटिया के पास में नारद जी गए, तो महाराज क्या देखा आज नारद जी ने देखा, उस झोपड़ी में कोई साधु संत नहीं बैठा है, उस झोपड़ी में कोई योगी ध्यानी नहीं बैठा है, तो उस झोपड़ी में कौन है। नेत्र बंद करके आज ठाकुर जी उस झोपड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, नेत्र बंद कर रखे हैं, अपनी कारी कावर को ठाकुर जी ने ओढ़ रखा है, सर पर मोर मुकुट बांध रखा है, और उस घास फूस की झोपड़ी में नेत्र बंद करके ठाकुर जी बैठे हुए हैं। नेत्र बंद हैं, ठाकुर जी के नेत्रों में से अश्रुओं की धार बह रही है, और ठाकुर जी के मुख से एक नाम निकल रहा है। नारद जी सोचने लगे, इतनी बड़ी सोने की द्वारिका है, फिर भी ठाकुर जी इस घास फूस की झोपड़ी में बैठकर किसको याद कर रहे हैं, किसका नाम गा रहे हैं। जाकर सुनूं तो सही, देखूं तो सही, किसका नाम पुकार रहे हैं। और जैसे ही नारद जी थोड़ा सा निकट आए, थोड़ा सा पास में आए, ठाकुर जी के नेत्र बंद हैं, आंखों में से आंसू बह रहे हैं, और मुख से ठाकुर जी के एक नाम उच्चारण हो रहा है, एक नाम ठाकुर जी के मुख से निकल रहा है, और उस नाम को पुकार पुकार कर ठाकुर जी रुदन कर रहे हैं। कौन सा नाम ठाकुर जी के मुख से निकल रहा है। श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा। नेत्र बंद है, आंखों में से आंसू बरस रहे हैं ठाकुर जी के, और मुख से एक नाम उच्चारण हो रहा है, राधा 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 राधा।
नारद जी ने जब ऐसा अद्भुत दृश्य देखा, जाकर ठाकुर जी को प्रणाम किया। और जब ठाकुर जी को प्रणाम किया, आज प्रणाम करने के बाद ठाकुर जी के नेत्र खुले। जैसी प्रणाम किया नारद जी ने तो